प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में मनाया गया 114वां बिहार दिवस समारोह। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में 114वां बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, दरभंगा ग्रामीण के विधायक राजेश मंडल, दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, मां श्यामा न्याय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SM झा एवं उपाध्यक्ष कमलाकांत झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर स्मारिका श्यामा कुंज का विमोचन किया गया तथा रामेश्वरी श्यामा मिथिला की शक्त तांत्रिक विरासत विषय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा से अवगत कराया गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 114वां बिहार स्थापना दिवस के पुनीत अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। यह सर्वविदित है कि इसी दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में हम सभी बिहार दिवस को सांस्कृतिक रंग और उमंग के साथ मनाते हैं। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपने संबोधन में बिहार को ज्ञान, विज्ञान एवं मोक्ष की भूमि बताते हुए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि बिहार की पावन धरती ज्ञान और मोक्ष की भी धरती है। बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बिहार में काफी प्रगति और समृद्धि आई है। उन्होंने नियोजन एवं नियुक्ति पत्र वितरण की पहल को सराहनीय बताते हुए जिला प्रशासन को बधाई दी। तो वहीं राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता ने मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर प्रकाश डालते हुए बिहार दिवस के महत्व को रेखांकित किया। उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी, विधायक बेनीपुर प्रोफेसर विनय चौधरी जी, माननीय विधायक हायाघाट श्री रामचंद्र प्रसाद जी, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री राजेश मंडल उर्फ ईश्वर मंडल जी, इस सभागार में उपस्थित और इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से करने वाले दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, झा जी जो अध्यक्ष हैं, कमलाकांत जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे दरभंगा जिला के सभी माता बहनें, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, हम लोगों का अपनी ओर से बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। साथ में आज के इस विशेष दिवस पर आपको हम शुभकामना भी देते हैं। साथियों, लगातार हम लोग लगभग 14 साल से इस दिवस को मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी 2012 में बिहार दिवस की शुरुआत उन्होंने की थी और आप सभी लोग अवगत हैं जिस तरह हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं तो उस दिन कितने हम लोग उत्सुक होते हैं, कितने खुशी महसूस करते हैं। तो आज तो हमारे पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों का जो हमारा जन्म स्थान है, यह धरती है, यह पावन धरती है। इस बिहार के धरती को हम लोग ज्ञान की धरती भी मानते हैं और मोक्ष की भी धरती मानते हैं। यह मोक्ष का भी धरती है। तो उस धरती पर हम लोग विराजमान हैं और इस धरती को सजाने वाले, संवारने वाले और आगे बढ़ाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि हम लोग आज बिहार दिवस बिहार के तमाम 38 जिला में हम लोग मना रहे हैं। आज पटना में भी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक गांधी मैदान में मनाया जाता है। उस कार्यक्रम में भी हम लोग को 5 बजे जाना है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी हम लोग बोल करके कार्यक्रम में, तो प्रोफेसर साहब थोड़ा सा उनको लगा कि आदत है स्वाभाविक रूप से जिस तरह
हम लोग को आदत है भाषण देने का आधा घंटा 1 घंटा मंच पर हम लोग को अगर बोल दिया जाता है कि थोड़ा संक्षेप कीजिएगा तो थोड़ा सा अखरता है। खास करके जब माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं तो उस समय 2-4 मिनट में बोलना रहता है, तो उस समय क्या बोले क्या नहीं बोले, कितना संक्षेप करे, और संक्षेपण का तो भी विषय हिंदी में होता ही था, तो भी एक लम्ब ज्यादा से ज्यादा बोले। और बिहार में जितना काम हुआ, बिहार के इतिहास को हम लोग अगर छोड़ दे, सिर्फ 20 साल का ही काम को हम लोग अगर ले करके चले तो सुबह से शाम हो जाएगा। उसके बावजूद भी हमको नहीं लगता है कि बिहार में जितने काम हुए हैं और जितने क्षेत्रों में हुए हैं उसका हम लोग बखान कर पाएंगे। तो संक्षेप में हम यही कहेंगे, जो हमारे सभी माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और प्रोफेसर एस.एन. झा जी ने जो कहा है उसी बात को हम लोग दोहराएंगे कि बिहार की बेटी को जब साइकिल मिला था तो लोगों को लगा होगा या परिवार के लोगों को भी लगा होगा कि हमारी बेटी साइकिल से स्कूल जाएगी, मैट्रिक पास कर जाएगी, बीए पास कर जाएगी, उसके बाद भी तो शादी होगा, शादी करके जाएगी तो चूल्हा फूकेगी, इतना ही तक लोग सीमित। लेकिन आज चूल्हा फूकना कोई गलत नहीं है, खाना बनाना कोई गलत काम नहीं है, अब तो पुरुष भी वो काम करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसा लेकर के करते होंगे पुरुष। अब हमारे तरफ इशारा कहे एक कहावत है अपना सबके अपन सबके एक जी कोई सोच भाई हता तो सोत्री समाज में एक बड़का गुण है कि अपन बच्चा के युवे कहे छे, वो कखनो अपन बच्चा के रे नहीं कहे छे। ओई के पीछा हम जे तहकीकात केलू तो ओई में भेले कि अगर हम अपन बच्चा के यौ नहीं कहबे तो दूसर के कहते। तो पहले अपन बच्चा के हम तारीफ करबे तखने हेते ना। हम सब हमारे बात से सहमति रखता मदन सहनी जी और जे विधायक जी सब चीज सब मुख्यमंत्री जी खड़ा हुई छथिन तो किछ विपक्ष के नेता के एक आदत हो गलन कि सब बात में कहे के लिए उ एक जे कहे छथिन कि कुछ था तो वो उठ के कहत कि कुछ था, वो अपन प्रतिक्रिया देते रहा। तो हम सब अपन भाषण में पूछे कि आप बता दीजिए ना कि 2005 24 नवंबर से पहले क्या था। एक साधारण सी बात है कि हम लोग बिहार गीत तक नहीं बनाए रखे हुए थे, अपने गौरव को अपनी परंपराओं को खुद तारीफ नहीं कर रहे थे, जबकि यह धरती है विद्यापति से लेकर के गौतम बुद्ध से लेकर के महावीर से लेकर के आइंस्टाइन आर्यभट्ट से लेकर के एक पर एक हमारे विभूतियां बिहार में पैदा लिए, और उन विभूतियों की चर्चा करना हम नहीं करते थे। जब हम अपने खुद उन विभूतियों की चर्चा अगर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। आप बगल में ही चले जाइए बंगाल, जितनी चर्चा, हमारा ये नहीं करना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर छोटे व्यक्ति थे, लेकिन हमारे पास भी विद्यापति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वहां पर है लेकिन हमारे पास भी विद्यापति हैं। वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी पूजा होती है शायद हम लोग नहीं करते हैं। तो जब तक हम अपने सोत्री में जो कहा जाता है अपना बच्चा के यो कही छे, जब तक हम अपन तारीफ अपने नहीं करब तो दूसर नहीं करब। साथ करते हैं ऐसे हमारे जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार जी हैं। हम चाहेंगे कि और भी तीव्र गति से हमारे दरभंगा जिला का विकास हो और जनप्रतिनिधि का जो भी काम अवरुद्ध हो उनको अभिलंब किया जाए। बिहार की गौरवशाली इतिहास है, जहां समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हमारा बिहार, महावीर की धरती हमारा बिहार, बुद्ध की धरती हमारा बिहार, और माँ सीता, जनक नंदिनी, माँ जानकी की धरती मिथिला, जो बिहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। माँ श्यामा,
महादेव उगना, विद्यापति, लॉरी, अनेक ऐसे विभूतियां हैं जिन्हें बिहार ही नहीं देश और विदेश के लोग भी जानते हैं। और हमें तब गर्व होता है जब बिहार की जीविका दीदी, बिहार की स्वयं सहायता समूह की बहनें, जो पूरे देश में बिहार एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, और इस मंच के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने सर्वप्रथम बिहार में ही जीविका मॉडल और स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की थी, जो आज विश्व भर में उदाहरण है पूरे देश में। आज बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम सभी इस प्रेक्षागृह आर्ट गैलरी में 114वें बिहार स्थापना दिवस के पुनीत अवसर पर उपस्थित हुए हैं। यह सर्वविदित है कि इसी दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में हम सभी इस दिवस को सांस्कृतिक रंग और उमंग के साथ मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथ ही साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत से युक्त एक समुन्नत बिहार की कामना करते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार पटना, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन दरभंगा के तत्वावधान में आयोजित इस दिवस को यादगार बनाने के निमित्त आज इस मंच पर श्यामा महोत्सव 2026 के अवसर पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री रामेश्वरी श्यामा मिथिला की शाक्त तांत्रिक विरासत का भावपूर्ण प्रदर्शन हुआ। साथ ही विभिन्न विभागों के विविध क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले को बीच प्रमाण पत्र वितरण और सांस्कृतिक का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहली बार हम सब के सतत प्रयास से स्मारिका श्यामा कुंज का विमोचन गया है, जो यहाँ के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से प्रेरित है, प्रतीकात्मक उपलब्धि है और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरक है।